बिल्कुल देखिए किस तरीके से उड़ रहा है ये राख, बड़े बड़े कणों में देखिए आप। और बिल्कुल हमें भी यहाँ पे सांस लेने में देखिए आपके यहाँ पे बिल्कुल देख लीजिए, इनके नल से मैं कहूँ तो इनके नल से भी शराब ही निकल रहा है इस समय। वो सब तो हमारे साथ हंगामा करने के लिए खड़ा थे। इतने ही दूर पे आस पास ही रहते हैं तब भी नहीं बात सुनाई देती है, इतनी तेज आवाज होती है इसकी। पीछे आपको मैं दिखा रहा हूँ आईजीएल की फैक्ट्री है जहाँ पर शराब बनती है। थोड़ा सा जूम करके आप दिखाइएगा, यहाँ से आपको चिमनी वो देखने को मिलेगी। मैं आपको करीब से चलकर दिखाऊंगा उस आईजीएल फैक्ट्री को, जिस फैक्ट्री को बनने के बाद फायदे तो इस आसपास के लोगों को कुछ नहीं हुए, लेकिन नुकसान मुझे लगता है कि हजारों नुकसान है। इन्हें फायदे कुछ भी नहीं है। इन्हें उस समय वादे किए गए होंगे कि ये फैक्ट्री यहाँ पर लग रही है, आप लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो ये लोग बड़े खुशी हुए होंगे उस समय, उस वक्त, कि हमें यहाँ पर रोजगार मिल जाएगा। लेकिन ना तो इन्हें रोजगार मिला और ना ही इस फैक्ट्री के लगने से कुछ फायदा हुआ। और इस फैक्ट्री में बनता क्या है मैं आपको बता दूं, शराब, जिसके पीने से भी लोगों को बीमारियां होती हैं और अंततः बीमारियों के बाद मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ के लोगों को इतनी परेशानियां हैं, यहाँ के जो पानी है, यहाँ का जो जल है, नल से निकलता है, वो पानी भी पूरी तरीके से शराब के तरह ही निकलता है। पूरा प्रदूषित पानी होता है, पूरा पानी पीला होता है। ये इस पानी का प्रयोग नहीं कर सकते, पानी खरीद कर पीते हैं। लेकिन जनाब मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, इनके पास जानवर हैं, इनके पास बड़ा परिवार है, पानी की जरूरतें ज्यादा होती हैं। तो सोचिए आप ये कितना पानी खरीदेंगे कि सारा पानी प्रयोग करेंगे ये पीने के लिए, जानवरों को पिलाने के लिए। सोचिए ये पानी खुद के पीने के लिए खरीदते हैं और उसी पानी से ये बर्तन धुलते हैं, उसी पानी से ये कपड़े धुलते हैं और उसी पानी से ये नहाते हैं और उसी पानी को ये जानवरों को पिलाते हैं। वही पानी जो पूरी तरीके से शराब के तरीके से दिखता है, एकदम आप समझ नहीं पाएंगे। अगर उसी पानी को पैकिंग कर दिया जाए शराब की बोतलों में तो मुझे लगता है कि कोई ये भांप नहीं सकता कि आखिर ये पानी है या शराब है। ये पानी भी उतना ही जहरीला होता है जितना जहरीला शराब होता है। इस पानी को आप पिएंगे तो आपकी मौत निश्चित है और जल्दी निश्चित है। इस गांव के आसपास के लोग जो भी हैं वो हर परिवार में कोई ना कोई बीमार रहता है हर समय। किसी का किडनी खराब होता है, किसी का लीवर खराब होता है, किसी का आंख खराब होता है। और आप समझिए कि मैं अभी खड़ा हूं, आप देखेंगे हमारे शर्ट पर भी राख उड़कर किस तरीके से गिर रही है। हर समय 24 घंटे यहाँ पर राख उड़ती है। देखिए ये देख लीजिए, ये बैगन का पौधा है, अब देखिए ये राख इस पर पड़ा हुआ है। अब सोचिए यहाँ के लोग कितनी परेशानियां उठा रहे हैं, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। इस फैक्ट्री के लगने से फायदे कुछ नहीं हुए और नुकसान हजारों हैं। एक परिवार हमारे साथ मौजूद है। इस परिवार का इनके पति थे जो इस आईजीएल फैक्ट्री में नौकरी के लिए मजदूरी करते थे, लेबर थे। उनकी उसमें मौत हो जाती है और मौत के बाद ये साक्ष्य छिपाने के लिए उस मजदूर को, परिवार को बताते भी नहीं कि आपके परिवार का कोई सदस्य था जो इस तरीके से यहाँ पर मौत हो गई है। उस साक्ष्य को छिपाने के लिए उस डेड बॉडी को बाहर लेकर जाते हैं कहीं रोड के किनारे फेंकने के लिए। लेकिन पता नहीं कैसे गांव के लोगों को जानकारी हो जाती है, फिर गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और इस चीज का विरोध करते हैं। और समझिए आप कि फैक्ट्री या ये आईजीएल क्यों ऐसा कर रही है, इसीलिए कि शायद अगर उनको हम परिवार को बता देंगे कि हमारे फैक्ट्री में काम करते हुए मजदूर की मौत हो गई है तो शायद पैसा कुछ मिल सकता है परिवार को। इसी साक्ष्य को छिपाने के लिए ऐसा कुछ वो कर रहे थे। लेकिन ये परिवार है, इनके पति थे। मैं इनसे बातचीत करूंगा और जानने की पूरी जानकारी की कोशिश करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं। एक चाचा खड़े हुए हैं, देखिए ये अपनी समस्याओं को बताने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं कि हमें कितनी समस्या है। ये लिफाफे में पानी है ना, ये पानी का कलर पीला है, आप देख रहे हैं, ये पानी का कलर पीला है और कुछ समय और रख देंगे तो ये और पीला हो जाएगा, पूरी तरीके से शराब का कलर ये हो जाएगा। इनके नल से मैं कहूँ तो इनके नल से भी शराब ही निकल रहा है इस समय। वो सब तो हमारे साथ हंगामा करने के लिए खड़ा थे, लेकिन कह करके भी नहीं कर रहे हैं। कब की घटना है आप बताइए हमको, कब की घटना है? फरवरी में। अच्छा हाँ 1 साल हो गया, 3 फरवरी का कांड है। 4 फरवरी को हम लोग हंगामा किए लाश पाए हुए के बाद। अच्छा, आप वो यहाँ से काम करने के लिए गए थे? हाँ 3 फरवरी को गए थे यहाँ से काम करने के लिए। 1:30 बजे घर से निकले थे। हम लोग कल मतलब 4 तारीख को 10 बजे लाश हम लोग सदर अस्पताल पाए हैं। हाँ बताए नहीं आपको? नहीं बताए, वही प्रधान है और वो गए वहाँ, अरे मंडी गए, सब्जी मंडी, वही बताए कि लाश लवारिस में करके सदर अस्पताल चली गई। तब हम लोग गए, हम ही और हमारी जेठान गए, सब लोग गए, यहाँ से 2-4 लड़के गए। आपके परिवार में और कौन है? और कोई बच्चे कितने हैं आपके? हमारे एक ही लड़का है। एक लड़का है।
सोचिए, शायद यही उम्मीदें होती बस हम हैं लोग कि अगर पी फेर कंपनी लेते। इनको कुछ दे देती तो देने शायद के इस लिए परिवार कहा, का लेकिन भरण दिया पोषण नहीं। कैसे होगा। अच्छा, देने के लिए बात कही हाँ थी। हाँ 5 लाख भाई बाबू के सामने बोले हैं कि देने के लिए। हम्म। सब लोग बोले कि 12 लाख मांगिए 12 लाख मांगिए, 5 लाख वो अपने मुंह से कहा लेकिन दिए नहीं, 1.5 लाख रुपए केवल दिए हैं। अभी उसी में 3.5 लाख रुपया बकाया किए हैं। हाँ क्या कह रहे हैं उसके लिए, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो जो पीएफ कटा है 85,000 उसी में पीएफ भी ज्वाइंट किया जाएगा, और जो बकाया पैसा वो भी देने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अभी देखिए कब देंगे। देखिए, यही स्थिति है। इस परिवार के पास अब कोई है नहीं। इस परिवार का गुजर बसर कैसे होगा, आप खुद सोचिए। आप कल्पना करिए कि जिस परिवार के पास कोई नहीं हो, एक छोटा बच्चा है, मात्र कितने साल का बच्चा है वो? लड़का 20 साल का है। 20 साल हाँ का। 19 पूरा हो गया, अभी 7वां चल रहा है। अब बच्चा है, अब चलिए इतनी उम्र तो हो चुकी है कि बच्चा किसी तरीके से कमाएगा, परिवार को जिलाएगा, लेकिन इनको जो आश्वासन दिया गया कि आपको इतने पैसे दिए जाएंगे, इतने मुआवजे दिए जाएंगे, अभी पेंशन देने के लिए बोले थे, वो भी नहीं दे रहे हैं। कुछ भी मतलब नहीं, नहीं कुछ मिला नहीं। आपको? कुछ नहीं। अच्छा, इस गांव के लोगों को, कुछ ही लोगों को शायद इस तरीके से यहाँ पे काम मिलता होगा। भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र यादव। कितने लोगों को यहाँ पे आपके गांव से काम मिला अब तक? हमारे फैक्ट्री को लगे हुए तो 20 साल से ऊपर हो गए। हमारे गांव का सर किसी भी आदमी को बढ़िया पोस्ट पे नहीं रखा जाता है, लेबर पोस्ट पे रखा जाता है। वो भी जब भी चाहेंगे सब बाहर कर देंगे, जब चाहेंगे जरूरत पड़ेगी तो फिर बुला सकते हैं, लेकिन इस तरह से परमानेंटली काम के लिए नहीं रखा जाता है। ये स्थिति है। यही स्थिति है यहाँ की। अगीडा आने पे आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को खेत लिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों की नौकरियां दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वादे किए गए आप लोगों से, लेकिन वादे से मुकर गई सरकार और ये कंपनी, कुछ नहीं मिला। समझिए आप कि इन्हें फायदे कुछ नहीं है, नुकसान इनके लिए हजारों है। तमाम सारी समस्याएं आप लोगों को, बीमारियां भी हर परिवार में। बीमारियां तो सर हर आदमी को दिक्कत है। अब बच्चे बाहर नहीं खेल पा रहे। देखिए सर, इतनी राख है, अब राख में अगर बच्चों को छोड़ दिया जाए तो आंख में पड़ जाता है, उसके लिए दिक्कत होती है। 24 घंटे इस फैक्ट्री से, आईजीएल फैक्ट्री से राख उड़ता है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह में भी राख जा रही है, मेरे कपड़े में भी आपको राख नजर आएगी। ये स्थिति है। पानी पूरी तरीके से दूषित है और हर समय 24 घंटे राख आपको उड़ती नजर आएगी। आवाज भी कुछ तरीके से बता रहे थे लोग, ऐसी आवाज आती है कि लोग मतलब बात नहीं कर सकते। अरे सर, इतने ही दूर पे आस पास ही रहते हैं तब भी नहीं बात सुनाई देती है, इतनी तेज आवाज होती है इसकी। आज तो बंद है, लेकिन कल सर इतनी तेज आवाज थी कि आप इतने दूर से बात नहीं कर सकते हैं। सोचिए, यहाँ का वायु भी प्रदूषित है, जल भी प्रदूषित है और ध्वनि भी प्रदूषित है। सारे प्रदूषण जो हैं वो यहाँ पर हैं, आप समझिए। चलिए, मैं इस पार चल रहा हूँ और बातचीत करूंगा प्रधान जी से कि आखिर प्रधान जी कहाँ है भैया? अच्छा, भूतपूर्व प्रधान है, मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगा। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हरिश्चंद्र। कितने समय हो गए इस फैक्ट्री को लगे हुए? फैक्ट्री को ज्यादा समय हो गए, 20-22 साल हो गए, तकरीबन 20 साल हो गए और ऊपर हो गए। अच्छा, और ऊपर हो गया। हाँ। फैक्ट्री जब लग रही थी यहाँ पर, क्या फैक्ट्री के द्वारा क्या वादा किया गया आप लोगों से, गांव के लोगों? आप लोग तो खुश हुए होंगे कि हमको नौकरी शायद इसमें मिल जाएगी। इसमें उसके बाद जिसका जो जमीन निकला था, कहा गया था कि आपको जो है नौकरी दिया जाएगा, अस्थायी नौकरी, मगर आज तक कोई काम नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। कुछ मतलब इस फैक्ट्री से आप लोगों को फायदे कुछ नहीं हुए। कुछ नहीं। नुकसान की मैं बात करूं तो सारे नुकसान ही नुकसान है। हाँ, नुकसान है। ये बताइए हमको, ये पानी आप लोग पीते नहीं है? नहीं, उसके बाद गाँव में आरओ है, उसके बाद उसी से खरीद करके पी रहे हैं हम लोग। आरओ से आप लोग रोज पानी खरीद कर पी रहे हैं? हाँ, खरीद के पानी पी रहे हैं। नहाते तो इसी से होंगे? हाँ, बर्तन इसी से धुला जाता होगा? हाँ। जानवर यही पानी पीते होंगे? हाँ, जानवर यही पानी पी रहे हैं। मजबूर हैं आप लोग जानवरों को पिलाने के लिए। सोचिए, पूरा पानी पूरे तरीके से प्रदूषित है वो पानी। ये पानी नहीं पी रहे हैं, लेकिन ये इतने मजबूर है कि आखिर जानवरों को पानी खरीद कर पिलाएंगे तो सोचिए, तो उससे महंगा पड़ जाएगा। शायद अनाज खरीदेंगे वो सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन पानी इनके लिए महंगा पड़ जाएगा। क्या चाहते हैं चाचा आप लोग? आप लोगों के लिए तो समस्या ये मुझे लगता है कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ती का के बाद यहाँ जो है लोग किसी दिन छोड़ करके गांव चले जाएंगे, मजबूर है। ये राख और प्रदूषण से के बाद हर लोग परेशान हैं। मजबूरी है, कहाँ जाएं, फिर कहाँ उसके बाद घर बनवाएंगे, वैसा पैसा रह भी नहीं गया कि मजबूर होकर के बाद चले कहीं घर बनवा लें, कहीं रहें। चुनाव का जब वक्त होता है तो लोग, देखिए बिल्कुल, देखिए किस तरीके से उड़ रहा है ये राख, बड़े बड़े कड़ों में, देखिए आप। और बिल्कुल हमें भी यहाँ पे सांस लेने में, देखिए आपके बिल्कुल देख लीजिए, सांस लेने में मुझे घुटन महसूस हो रही है यहाँ पर। देखिए, देखिए, देख लीजिए,
किस तरीके से राख उड़ रही है, सांस लेने में भी घुटन हो रही है, मुंह में राख जा रही है, और ये राख नहीं कह सकते, ये जहर है सीधे। और जिनके भी मुंह में इस तरीके से राख जाएगी, बिल्कुल बड़ा वाला भी ये देखिए, थोड़ा सा जो सफेद सफेद है ये दिखाइए, ये ऊपर से ही उड़ कर आ रहा है। मेरे कपड़े पर भी दिखाइए, मैं चाहूंगा अपने सहयोगी अरविंद जी से कि आप देखिए, मेरे कपड़े पर भी दिखाइए, देखिए ये दिखाइए, देख रहे हैं, ये देखिए ये हालात है कि ये लोग शायद कुछ देर बाहर भी नहीं खड़े रह सकते, ये बाहर खाना नहीं खा सकते। अनाज कहाँ सुखाते होंगे, जैसे अनाज सुखावल जाला के बाद कपड़ा डाल जाला, अनाज कपड़ा डाल मिला तो वैसा सुखा दिया जाला, कौन तरह से फटक खाई जाए, मजबूरी। यही अहम सवाल है आप लोगों से कि जब चुनाव का वक्त होता है, उस समय आते होंगे सारे राजनीतिक पार्टियों के नेता यहाँ पर, हाँ, भाजपा हो, सपा हो, बसपा, कोई भी, हाँ, सारी पार्टियों के नेता यहाँ पर आते होंगे। जब आप लोग अपनी समस्या तुरंत सुनाते होंगे कि साहब हमारे यहाँ की ये समस्या है, तो साहब क्या कहते हैं उस समय? वो समय कहीं है, ठीक है, के बाद हम देख लेंगे, मगर कोई समस्या का सुनने वाला नहीं है। आज भी के बाद हमारे महाराज जी भी हैं नजदीकी, के बाद हर बार दिया गया कि फला अधिकारी को जांच में दे दिया हूँ, अधिकारी पता नहीं कहा हमन की क्या करते, अधिकारी पता नहीं कौन लगा था, जानी नहीं मिलता कि जांच के करता। अब 24 घंटा पछुआ बहे, 24 घंटा अगर यहाँ गांव में रहे अधिकारी, वही पता चल जाए कि कितना राख की जाता। बिल्कुल, इस नल का पानी उन राजनेताओं को पिलाया जाए, उन अधिकारियों को पिलाया जाए, तब शायद जाकर उनको समझ में आएगा। लेकिन नहीं साहब, वो नहीं पियेंगे ये पानी, और ना यहाँ आएंगे इनका हाल जानने के लिए। सिर्फ जब 4 दिन का वही माहौल होता है चुनाव का, जब वोट लेना होता हो इनसे, तो आके इनके हाथ पैर पकड़ते हैं और इनसे बड़े बड़े वादे करके निकल जाते हैं, और फिर वही आते हैं जब चुनाव का वक्त होता है। इनकी समस्याएं साहब आखिर सुनेगा कौन? साहबों से तो ये लोग हाथ पैर जोड़ते रहते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं को सिर्फ सुना जाता है, काम कुछ नहीं किया जाता है। भाई साहब क्या कहेंगे? आप तो एक युवा है, आने वाली पीढ़ी जो मैं देख रहा हूँ आपकी, मुझे लगता है कि 40 प्लस नहीं करेगी वो। ये हालात है कि हर परिवार बीमार है यहाँ पर। योगी जी तो लगे हुए हैं केवल इस काम में कि उद्योगपतियों के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन तो मजदूरों के लिए, मजदूर क्या कर रहे हैं, कैसे जी खा रहे हैं, इस पर उनका कुछ नहीं ध्यान है। कंपनी में लोग 12 घंटा 14 घंटा काम कराते हैं, 200 रुपये 250 रुपये देते हैं। लोगों की मजबूरी का, बेरोजगारी का फायदा उठाते हैं सब लोग। नौकरियां वैसे भी नहीं दिए हैं, इस गांव के लोगों को नौकरियां दिए नहीं। गांव के लोग कुछ नहीं, बस वही लेबर में रख देते हैं, लेबरई में, लेबर कैटेगरी में बस रखते हैं। हाँ, 2-4 लोग ये हालत है। कोई अस्थाई नौकरी किसी को नहीं मिली। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहते हैं कि किस तरीके से इस फैक्ट्री को बंद कराया जाए, या फिर जिस तरीके से राख उड़ रही है, राख तो जब तक ये बंद नहीं होगा, धुआं निकलेगा तब तक राख उड़ेगी, जब तक धुआं निकलेगा राख तब तक उड़ेगी, और आपका जो यहाँ का भूमिगत जल है वो भी पूरे तरीके से प्रदूषित है। क्या चाहते हैं आप लोग? किस तरीके से आप लोगों के साथ क्या न्याय हो? चाहते हैं भाई राख को, इसको रोका जाए, अधिकारी लोग ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे, कम से कम गांव के हर परिवार के एक सदस्य को अस्थाई नौकरी दिया जाए गीडा में, ताकि लोग अच्छे से जी खा सकें। यही चाहते हैं, और क्या चाहते हैं। ये हालात है आईजीएल फैक्ट्री के आसपास के गांव का। ये लोग कितनी परेशानियों का सामना उठा रहे हैं, और कमाई के नाम पर इन्हें कुछ नहीं, यहाँ पर रोजगार कुछ मिला नहीं है, बाहर जाकर ही कमाते हैं। लेकिन हर परिवार से आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता है, और बड़ी बड़ी बीमारियों से अंततः मौत हो जाती है। आप लोगों की क्या राय है? या इस गोरखपुर में हम मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ का ये क्षेत्र है, मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी। अगर आपके गोरखपुर में ऐसे हालात रहेंगे तो मैं क्या उम्मीद कर सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश के ऐसे ऐसे भी इलाके हैं, क्या वहां पर क्या कुछ हो सकता है? आप लोग भी अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के जरिए। धन्यवाद।